हेलो दोस्तों, कोटा टेक्निकल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमने पिछले वाली वीडियो में मोटर से निकले हुए 4 वायर की चेकिंग समझे थे। दोस्तों, अभी वाली वीडियो में मोटर से निकले हुए 3 वायर की चेकिंग समझेंगे, वो भी मल्टीमीटर और सीरीज के द्वारा। मैं आपको बताता हूँ, ये मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर किस तरीके से रहता है, ये अपने कैलेंडर है। ये आपने देखा होगा, पीला कलर का मीटर रहता है, उसे मल्टीमीटर बोला जाता है। वो डिजिटल रहता है। डिजिटल का मतलब है अंक प्रदर्शित करता है। वो उसमें अंक प्रदर्शित करता है तो वो डिजिटल कहलाता है। तो सबसे पहले उसे कंटिन्यूटी पॉइंट पे सेट करेंगे। कंटिन्यूटी पॉइंट का मतलब है जहां अपने मल्टीमीटर में जहां अपने सिग्नल का निशान है, तो वो अपने कंटिन्यूटी पॉइंट कहलाता है। जैसे आप एक और पहचान बताता हूँ आपको। जहाँ हम क्या करेंगे, दोनों वायर को मिलाकर फिर बारी बार से इनको घुमाएंगे। जहाँ अपने बिप की आवाज आती है, वही अपना कंटिन्यूटी पॉइंट कहलाता है। दोस्तों, मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। जैसे अपने मल्टीमीटर है, क्या है दोस्तों मल्टीमीटर। मल्टीमीटर से अपने 2 लीड निकलती है। सबसे पहले तो अपने मल्टीमीटर कंटिन्यूटी पॉइंट पे सेट करेंगे। कंटिन्यूटी पॉइंट पे सेट करने के बाद ये मल्टीमीटर की दोनों लीडों को इन तीनों तार पर बारी बारी से चेक करेंगे। तीनों वायर पर बारी बारी से चेक करेंगे। दोस्तों, हम देखेंगे किसी 2 वायर पर सबसे ज्यादा कंटिन्यूटी बताता है। क्या बताता है दोस्तों, जैसे आपको किसी 2 वायर पे अपने कितना बताया, 100 बता रहा है। तो कुछ भी बता सकता है इसकी जगह। तो मैं जिन 2 वायर पर कंटिन्यूटी सबसे ज्यादा बताता है, वो दोनों तार अपने रनिंग और स्टार्टिंग के रहते हैं। क्या रहता है दोस्तों, रनिंग और स्टार्टिंग के। जैसे इन दोनों पर अपने कंटिन्यूटी सबसे ज्यादा बताता है, तो इसमें एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का है। क्या है दोस्तों, एक रनिंग का एक स्टार्टिंग का है। तो आप कैसे पता करेंगे इसमें रनिंग कौन सा स्टार्टिंग कौन सा है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ एक ट्री फेज की जिन 2 वायर पर सबसे ज्यादा कंटिन्यूटी बताता है, उन दोनों वायर को छोड़कर। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है, तीनों वायर को बारी बारी चेक करेंगे। जिन 2 वायर पे सबसे ज्यादा कंटिन्यूटी बताता है, उन दोनों वायर को छोड़कर बचा हुआ तीसरा वायर अपने कॉमन का कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, कॉमन का। तो इसका कॉमन का पता चल चुका है। उसी तरीके से अब क्या करेंगे दोस्तों, किसी मल्टीमीटर की एक लीड को कॉमन वाले पे फिक्स रखेंगे। कहाँ रखेंगे दोस्तों, कॉमन वाले पे फिक्स रखेंगे। और बारी बारी से दोनों वायर को चेक करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, बारी बारी से दोनों वायर पे चेक करेंगे। तो दोस्तों, हम देखेंगे तो किसी एक वायर में अपने कंटिन्यूटी ज्यादा बताता है और किसी में कम बताता है। तो जिसमें अपने कंटिन्यूटी, जैसे मैं आपको बताया, किसी में अपने 60 बता रहा है, किसी में 50 बता रहा है, ये कुछ भी हो सकता है। तो जिसमें अपने 60 बता रहा है, वो अपने स्टार्टिंग का कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, ये स्टार्टिंग का है। और जिसमें अपने कम बताता है, उसी तरीके से इसमें भी चेक करेंगे, तो ये अपने 50 बता रहा है, तो ये अपने रनिंग का है। दोस्तों, आपको पता होगा, किसी मोटर की वाइंडिंग करते हैं तो उसमें रनिंग में टर्नों की संख्या कम रखी जाती है और स्टार्टिंग में टर्नों की संख्या ज्यादा रखी जाती है। तो जिसमें अपने स्टार्टिंग में टर्नों की संख्या ज्यादा रखी जाती है, तो उसमें उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा बताता है। इसमें टर्नों की संख्या ज्यादा है, तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा बताएगा, वो अपने स्टार्टिंग का कहलाएगा। क्योंकि मोटर में वाइंडिंग करते टाइम पे स्टार्टिंग में टर्नों की संख्या ज्यादा रखी जाती है। और जिसमें अपने कम बताता है, वो अपने रनिंग का कहलाएगा। जिसमें अपने कम बताएगा, वो अपने रनिंग का कहलाएगा। अब मैंने बताया आपको ऐसी स्थिति में है, तो इसे 50% सही माना जाएगा। तो दोस्तों, उसी तरीके से आगे की तरफ मैं आपको बताता हूँ। मल्टीमीटर की एक लीड को, या अपने मल्टीमीटर की 2 लीड रहती है, उसमें से एक लीड को अपने कहाँ शिफ्ट करेंगे, अपने शाफ्ट पे शिफ्ट करेंगे। कोई फैन हो, जैसे अपने ये सीलिंग फैन है। क्या है दोस्तों, सीलिंग फैन। तो सीलिंग फैन के एक वायर, अपने मल्टीमीटर के एक वायर को अपने शाफ्ट पे फिक्स करेंगे। जैसे ये अपने कूलर की मोटर है, मल्टीमीटर के एक वायर को शाफ्ट पे फिक्स करेंगे और दूसरे वायर से बारी बारी से तीनों वायर में चेक करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, अगर इस मल्टीमीटर में कुछ भी मान शो नहीं करना चाहिए, तो इसमें कुछ भी कंटिन्यूटी नहीं बताना चाहिए। अगर कुछ भी कंटिन्यूटी नहीं बताता है, तो इससे आपने 100% सही माना जाएगा। क्या कर रहे हैं दोस्तों, आपको एक बार बताता हूँ मैं। आपकी ये वाली चेकिंग, अपने मल्टीमीटर की एक लीड को शाफ्ट पे फिक्स करेंगे। कहाँ करेंगे दोस्तों, शाफ्ट पे। और दूसरे वायर को बारी बारी से तीनों में चेक करेंगे। तो इनमें कुछ भी कंटिन्यूटी नहीं बताना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति में, तो अपने मोटर को 100% सही माना जाएगा। तो अपनी मोटर 100% सही है। तो दोस्तों, आगे की तरफ मैं आपको बताता हूँ सीरीज के द्वारा। तो सीरीज किस तरीके से बनाते हैं, वो आपको सीरीज बना के बताता हूँ मैं आपको। जैसे कोई बल्ब होल्डर है, कोई भी अपना बल्ब है, तो बल्ब में से अपने 2 वायर निकलते हैं। दोनों वायर को अपना 5 पिन सॉकेट रहता है। क्या रहता है दोस्तों, 5 पिन सॉकेट। जैसे आपने कहीं बोर्ड पे देखा होगा, वो 5 पिन अपनी पिन लगाने का सॉकेट रहता है। तो इसमें दोनों पिन है, इसकी दोनों पिने एक होती है और इधर की दोनों पिने एक होती है। तो इसमें दोनों में अपने दोनों वायर लगा देंगे, तो ये अपना बल्ब ऑन हो जाएगा। अगर आपको बीच में से काट देंगे, क्या करेंगे दोस्तों, इस बीच में से वायर को काट कर दोनों वायर को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। दोस्तों, ये अगर आगे की तरफ बढ़ा के वापस टच करेंगे, तो ये अपने बल्ब ऑन हो जाता है। तो ये अपनी सीरीज है। क्या है दोस्तों, अपनी सीरीज है। सबसे पहले करेंगे अपन तीनों वायर पे बारी बारी से चेक करेंगे। किसी 2 वायर पे अपनी सीरीज का बल्ब सबसे कम जलेगा। जिस 2 वायर पे सबसे कम बल्ब जलेगा, वो अपने रनिंग और स्टार्टिंग का कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, वो रनिंग और स्टार्टिंग कहलाएगा। जैसे इन दोनों पर अपने सबसे कम बल्ब जलता है, तो ये अपने रनिंग और स्टार्टिंग का है। जो अपने सबसे कम जलता है ना, तीनों पे चेक करेंगे, तो जिस पर अपने सबसे कम जलता है बल्ब, वो अपने रनिंग और स्टार्टिंग का रहता है। तो
तो दोस्तों हमें कैसे पता चलेगा कौन सा वायर इसमें रनिंग का है, कौन सा स्टार्टिंग का है? दोस्तों मैं आपको बताता हूँ उसी तरीके से एक वायर को अपने सीरीज के एक वायर को अपने कॉमन वाले पे फिक्स रखेंगे। कहाँ रखेंगे दोस्तों? कॉमन वाले पर। और बारी बारी से दोनों वायर पे चेक करेंगे। दोस्तों ध्यान से सुनना, तो किसी में अपना सीरीज का बल्ब कम जलेगा, किसी में ज्यादा जलेगा। तो जिस पे अपने कम जलेगा वो अपने स्टार्टिंग का कहलाएगा, और जिस पे अपने बल्ब ज्यादा जलेगा ये वाला तो अपने रनिंग का कहलाएगा। तो ये तो किसी मोटर की वाइंडिंग करते हैं तो उसमें रनिंग में टर्नों की संख्या कम रखी जाती है और स्टार्टिंग में टर्नों की संख्या ज्यादा रखी जाती है। जैसे 100 वाट का बल्ब है तो ये अपना फुल नहीं जलना चाहिए, कुछ ना कुछ डिम जलना चाहिए। दोस्तों अगर ऐसी स्थिति में तो अपने मोटर को 50% सही माना जाएगा। दोस्तों आगे की तरफ चेकिंग बताता हूँ। सीरीज के एक वायर को अपने मोटर की शाफ्ट पे फिक्स रखेंगे और दूसरे वायर को बारी बारी से तीनों में चेक करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? बारी बारी से दूसरे वायर को बारी बारी से तीनों में चेक करेंगे। इसमें भी अपने सीरीज का बल्ब नहीं जलना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, बारी बारी से हम तीनों में चेक करेंगे कि सीरीज का बल्ब नहीं जलता है। अगर ऐसी स्थिति में तो अपने मोटर को 100% सही माना जाएगा। क्या माना जाएगा दोस्तों? अगर ऐसी स्थिति में बल्ब नहीं जलता है, अगर बॉडी अर्थ नहीं है, अगर आपने ऐसे एक शाफ्ट पर लगाने पर एक तीनों में बारी बारी चेक करने पर अगर अपने बल्ब ऑन होता है तो ये इसे बॉडी अर्थ माना जाएगा और इस मोटर की वाइंडिंग डबल करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ चुकी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मैं आपको बारी बारी से इसी तरीके से वीडियो, तो आपको इस चैनल पर एसी, फ्रिज, आरओ, वॉशिंग मशीन, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, हाउस वायरिंग, मोटर वाइंडिंग, इस चैनल पर आपको सबका कोर्स कराया जाएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक प्यार से कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।